धीरे धीरे ये बात बढ़ी तो लोग क्या कहेंगे, धीरे धीरे ये बात बढ़ी तो लोग क्या कहेंगे। अजीब से प्यार कहेंगे, अजीब से प्यार कहेंगे, अजीब से प्यार कहेंगे, अजीब से प्यार कहेंगे। कसम तुम्हारी मेरे दिल की बात कह डाली हो, कसम तुम्हारी मेरे दिल की बात कह डाली। छोड़ो छोड़ो ये दिल लगी के लोग क्या कहेंगे, छोड़ो छोड़ो ये दिल लगी के लोग क्या कहेंगे। अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे। अजब अपना हाल होता जो विसाले यार होता, कभी जान सदके होती कभी दिल निसार होता। ये मजा था दिल लगी का के बराबर आग लगती, तुम्हें करार होता न हमें करार होता। तेरे वादे पर सितमगर अभी और सब्र करते, अगर अपनी जिंदगी पर हमें एतबार होता। सलाम आपके मीठी नजर को सलाम, सलाम आपके मीठी नजर को सलाम। किया हम पे जादू असर को सलाम, ओ सलाम ओ सलाम ओ सलाम ओ सलाम। सलाम आपकी मीठी नजर को सलाम। खुदा भी ख्यालों में लाया है तुमको, खुद हाथों से अपने बनाया है तुमको। फलक ने भी दिल में बिठाया है तुमको, हमारी जमीन पर भी लाया है तुमको। सलाम वो सुनहरी सहर को सलाम, किया हम पे जादू असर को सलाम। ओ सलाम ओ सलाम ओ सलाम ओ सलाम। सलाम आपकी मीठी नजर को सलाम। ये भीगा सा मौसम फिजा झूमती है, हवा मेरे दिल को मसलने लगी है। नजर क्या मिली जिंदगी मिल गई है, मेरी राह में चांदनी खिल गई है। किया हम पे जादू असर को सलाम, ओ सलाम ओ सलाम ओ सलाम ओ सलाम। सलाम आपकी मीठी नजर को सलाम।
चाहता है ना जाऊं यहाँ से, ये घर आपका कम नहीं आसमां से। हुआ मैं तुम्हारा और आया कहाँ से, मुझे तो मोहब्बत मिली है यहाँ से। सलाम आपके संग दर को सलाम, किया हम पे जादू असर को सलाम। ओ सलाम ओ सलाम ओ सलाम ओ सलाम, सलाम आपकी मीठी नजर को सलाम। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपने पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है। उम्मीद करते हैं रोमांस से भरपूर आज का ये सफर आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए सफर के लिए। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार, कोई आता है। तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे, पल पल दिल के पास, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है, सुबह बखैर, दिल से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ख़वातीन और हज़रात, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद।
जी हाँ, आज ईद मिलादुल नबी है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज यौम पैदाइश है। ख़वातीन और हज़रात, हमारे तमाम देखने वाले लोग जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और जहां जहां हमारा ये बात, हमारी आवाज ये पहुंच रही है, उनको ये बहुत बाबरकत दिन, बहुत प्यारा दिन, बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन ख़वातीन हज़रात, अगर हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर चलने की कोशिश करें तो यकीनन हमारी ये दुनिया अमन की दुनिया, हमारी ये दुनिया मोहब्बत की दुनिया, हमारी ये दुनिया सलामती की दुनिया बन जाएगी और यकीनन हम सब की जिंदगी संवर जाएगी। प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं और आज के इस प्रोग्राम के साथ पूरे वक्त, पूरे 1 घंटा हमारे साथ आपको शामिल रहना। इस प्रोग्राम की क्या क्या खासियतें धीरे धीरे हौले हौले आप तक ये बात पहुंच जाएगी, उसके लिए पूरी तरह दिल से हमारे साथ शामिल हो जाए। प्रोग्राम में ऑफ कोर्स अपने साथ साथ आपको हम लाइव ऑन एयर लेते हैं, आपकी आवाज, आपकी शिरकत का बेसब्री से इंतजार करते हैं और उसके लिए हमारी टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं 1800-345-4026, 1800-425-4089, STD नंबर 08415305010 हैं हमारे। प्रोग्राम की इब्तिदा पहली कॉल के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अर्शी मैम, ईद मिलाद नबी की मैं पूरे मुसलमानों को दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ और आपका प्रोग्राम मैं बराबर देखती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा लगता है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से भी आपके घर में सबको और तमाम सुनने वालों को जी। और मैं आपको एक शेर सुनाना चाहती हूँ। इरशाद। मेरा नाम तस्कीन है और इसी पर एक शेर है। वो आ गए हैं जुल्फ परेशान किए हुए, तस्कीन कल्ब रूह का सामान लिए हुए। वाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा। और मैंने MA उर्दू से किया है और मुझे इकबाल बहुत पसंद है। जी, वाह। और आप बताइए, आप कैसी हैं? नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और आज एक स्पेशल शो आपकी नजर किया जा रहा है। उम्मीद यही करते हैं इस पूरे प्रोग्राम को आप देखेंगे, इस पूरे प्रोग्राम को आप एंजॉय करेंगे और फिर एंजॉय किया कि नहीं किया वापस कॉल करके ये जरूर बताएंगे। जी अच्छा, इंशाल्लाह है, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम की इब्तिदा और आज अपने दिन का आगाज हम इस कलाम के साथ करना चाहेंगे। ये हमारा फेवरेट है, बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। हिना नसरुल्लाह, पाकिस्तानी गुलकारा हिना नसरुल्लाह की आवाज में आपकी नजर।
सुभान अल्लाह। ऐसे दुआए कलाम को सुनकर यकीनन हर बंदा, हर शख्स जैसे झूम झूम उठता है। बंदा जो है वो अपने दुआ को अपने रसूल के जरिए अपने खुदा तक पहुंचा रहा है। हीना नसरुल्लाह की आवाज में हमने ये दुआए कलाम आपकी नजर किया। अपने दिन का आगाज हमने आज यूं इस तरह किया। ख़ातिन हज़रात, और हमारे साथ कोर्स प्रोग्राम दिल से में आप शामिल हैं। और आज हुस्न इत्तफाक तो देखिए कि एक और त्योहार हमारे मुल्क में, हमारे हिंदुस्तान में बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ हिंदुस्तान के हिस्सों में ये मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। तमिलनाडु साउथ की बात करें तो इसे पोंगल के नाम से ये जाना जाता है। पंजाब की अगर बात करें तो इसे लोहड़ी के तौर पर मनाया जाता है। एंड ऑफ कोर्स बहुत से खास हिस्सों में इसे मकर संक्रांति के तौर पर जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। नाम कुछ भी हो, हिस्सा कहीं पर भी हो, वजह ये होती है, मकसद ये होता है कि फसल कटने की खुशी में ये त्योहार जो है वो इंसान, हर शख्स जो है वो इसे सेलिब्रेट करता है। मकर संक्रांति भी हमारे तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोग्राम में ऑफ कोर्स हम यहाँ पर कॉल भी शामिल करते हैं। यहाँ पर हम एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम सलाम, कौन? मैं हैदराबाद से मोहम्मद जैनुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जैनुद्दीन साहब? बस खैरियत, आपकी दुआ है। हमारे पैदाश का दिन है। देखिए पूरे हैदराबाद में सजाया गया है। हुजूर की शान में कुछ ऐसा कलाम सुनाइए, दिल बाग बाग हो जाए। बिल्कुल, इंशाल्लाह, जरूर जरूर। और कैसे हैं आप? बिल्कुल जनाब, खैरियत से आपकी दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम के साथ रहिए। और जो आपकी फरमाइशें, ख्वाहिशें, इंशाल्लाह वो जरूर आज इस प्रोग्राम में इस टाइम। एक छोटा रिक्वेस्ट है। हाँ, हमारे पोतरे और बहू लंदन से तशरीफ लाए हैं। वाह वाह, बहुत मुबारक हो। पोतरे का सेहत ठीक नहीं है, मिजाज जरा दुआ कीजिए। आज हुजूर का दिन है। फाइन, इंशाल्लाह सेहत हो के। शुक्रिया साहब। प्रोग्राम में वक्त आ गया एक छोटे से वक्फे पे जाने का। आपको बताते चलें, जो लिबास आप देख रहे हैं इसका ताउन लिया है कशिश के साथ। एक छोटा सा वक्फा, फौरन हाजिर होते हैं आपके साथ। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं। हमदर्द हमदोजीन से शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। शिक्षा में क्रांति के लिए 10 पॉइंट का एजेंडा। कैसे होगा एजुकेशन रेवोल्यूशन? प्रधानमंत्री को शिक्षा मंत्री से ये हर साल पूछना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। एजुकेशन क्यों नहीं हर राज्य में इक्वल हो और इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो? समझना थोड़ा मुश्किल है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को हिंदुस्तान में इजाजत नहीं देते। प्राइमरी एजुकेशन उसको एफिशिएंट बनाए। ये समझने की कोशिश करिए कि जहाँ पे भी लोग फीस चार्ज कर रहे हैं और मुनाफा हो रहा है। परिवर्तन शुरू बेस प्रिंसिपल से करना पड़ेगा। वो एक काम है जो प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। जानिए कैसे बदलेगा भारत। Change India, an agenda for the next Prime Minister. इन वक्त पर ETV उर्दू पर। वरना क्या था हश्र के दिन मेरे खाली हाथ में। फिर हश्र की गर्मी से डरने की जरूरत क्या, रोजे पे उन्हें तूने जब नात सुना ली है। का जीना तो बेकसी है, यहाँ का मरना भी बेबसी है। बुला लो रोजे पे अब तो आका, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। मिलादुन नबी के मौके पर दारुस्सलाम हैदराबाद से कुल हिंद मुशायरे का रास्त टेलीकास्ट 14 जनवरी रोज मंगल
रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खुशामदीद प्रोग्राम दिल से मैं वापस आपका इस्तकबाल करते हैं और सऊद आलम काजमी साहब, प्रोफेसर सऊद आलम काजमी साहब हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हमारे प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। आज इस खास मौके पे दिल से इनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र है, एहसान नवाज़ी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालकर हमारे साथ इस मौके पर प्रोग्राम में आप शामिल हुए हैं। कुछ जरा आपको सुनना चाहेंगे आज के इस मौके पे। आज बहुत प्यारा दिन है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज यौम पैदाइश है। जी डॉक्टर साहब, तो इस पर रोशनी डालते हुए क्या हमारे साथ क्या बांटेंगे आज इस वक्त? देखिए, आज का जो दिन है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आखिरी रसूल बनकर तशरीफ लाए। जी, एक मुसलमान के लिए दो चीजों को मानना जरूरी है, एक है सिलसिला रिसालत और एक है खत्म रिसालत। जी, यानी अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नबियों का एक सिलसिला भेजा। तो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना काफी नहीं है, बल्कि तमाम नबियों को मानना जरूरी है कि मुसलमान होने की हैसियत से हजरत ईसा को भी, हजरत मूसा को भी, हजरत इब्राहिम को भी, इन तमाम लोगों पर अल्लाह की सलामती हो। इसी के साथ साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। आपने फरमाया ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी तशरीफ नहीं लाएंगे, कोई रसूल नहीं आएंगे, मैं आखिरी नबी और आखिरी रसूल हूँ। इसलिए एक मुसलमान के लिए यह भी मानना जरूरी है कि आप आखिरी रसूल हैं और आपकी हिदायत आखिरी हिदायत है और कुरान आपकी लाई हुई मुकम्मल किताब है। ये तो मुसलमानों के हवाले से है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आलमी हैसियत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको तमाम दुनिया वालों के लिए रहमत बना करके भेजा है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हैसियत तो अकीदत की मुसलमानों के लिए है और दूसरी हैसियत आपकी रहमत लिल आलमीन की है, तमाम इंसान और तमाम दुनिया वालों के लिए। आज का दिन ये हमें मौका देता है कि मुसलमान ये अहद करें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, सुन्नत पर और आपकी हिदायत पर दिलो जान से अमल करेंगे। दूसरे ये कि वो अपने इस मजहब को, अपने दीन को, अपनी कौम को, अपनी जमात को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दुनिया वालों के लिए रहमत बना करके पेश करेंगे। दुनिया वालों के लिए रहमत नहीं बनेंगे, दुनिया वालों के दुख दर्द में शरीक होंगे, इंसानों की खिदमत करेंगे, इंसानों की मदद करेंगे। जी जी, तो अगर हम थोड़ा सा इसको आज के सिनेरियो से इनकी चीजों को, इनके सिखाए हुए रास्तों को अगर हम रिफ्रेश करें और आज के इस एरा से अगर हम उन चीजों को लाने की कोशिश करें तो आज के इस एरा में क्या तब्दीलियां ला सकती हैं ये सारी आपकी बताई हुई सारी चीजें? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में एक इल्मी इनकलाब बर्पा किया। आपकी जो पहली वही नाजिल हुई वो पढ़ने लिखने से शुरू होती है, अक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। जी हाँ, आज की दुनिया में जो इनकलाब आ रहा है वो इल्म की बुनियाद पर आ रहा है। मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उसवे पर अमल करते हुए एक इल्मी इनकलाब बर्पा करें, अपने अंदर भी और अपने माशरे में भी, इसलिए कि दुनिया की तरक्की इल्म से वाबिस्ता है और जब तक मुसलमान इल्म को आगे नहीं बढ़ाएंगे वो तरक्की नहीं कर पाएंगे और अपने मुल्क को भी तरक्की नहीं दे सकेंगे। दूसरी एक बात वो ये है कि वो हमारे माशरे में जो लोग रहते हैं, दबे हुए, कुचले हुए, कमजोर, उनकी खिदमत करना और उनसे मोहब्बत करना ये इंसानियत ही का तकाजा नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का जौहर है। तो तालीम और खिदमत ये दोनों चीजें मुसलमानों से अगर जुड़ जाएं तो आज के दिन को एक तारीखी दिन बना सकते हैं और पैगाम मोहम्मदी को दायमी बना सकते हैं। बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ कीमती वक्त निकाल के आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और आपने ये खूबसूरत बातें तमाम हर आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश की। थैंक यू। डॉक्टर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल थे। प्रोग्राम को हम जल्दी से आगे ले चलते हैं इस बातों के बाद एक नाते पाक के साथ। जलवे भी दिखाएंगे, बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे, घबराओ ना दीवानों,
हम जान